अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होती हैं, बहुत से भाई लोग जिन्होंने अपने घर पे बर्ड्स रखे होते हैं अपने बर्ड से ब्रीडिंग लेना शुरू कर देते हैं और बर्ड्स इनके पास ब्रीड भी करते हैं क्योंकि ये इनके ब्रीडिंग सीज़न होता है। तो गाइस लेकिन बर्ड्स को एक प्रॉब्लम पेश आती है, वो है सर्दी। और ये सर्दी नवंबर और दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती है, जिसकी वजह से हमारे बर्ड्स के मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसी के साथ जो भाई ने नए बर्ड रखे हों, पहली मर्तबा बर्ड रखे हों, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए इनकी प्रॉब्लम को देखते हुए आज की वीडियो बनाने वाला हूं। तो गाइस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो गाइस चलते हैं, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने बर्ड को सर्दियों से महफूज रखने के लिए आपको सबसे पहले अपने बर्ड के केज को एक ऐसी जगह रखना होगा जहां पर कम से कम सुबह और शाम धूप ज़रूर आती हो। अगर आपके बर्ड को पूरे दिन धूप लगती रहे तो वो भी बेहतर है। इसकी ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि इससे आपके जो बर्ड है वो गर्म रहेंगे, उन्हें हीट पर आएंगे, जिससे वो अच्छी तरह ब्रीड भी करेंगे। और सुबह और शाम की धूप लगने से इनके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होता है, क्योंकि सुबह और शाम में काफ़ी मकदार में विटामिन डी मौजूद होता है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कम अज़ कम अपने बर्ड को कैल्शियम पी का सिरप ज़रूर दें, क्योंकि यहाँ पर भी विटामिन डी अवेलेबल होता है। इसको कैसे प्रोवाइड करना है इसकी तफसीलन वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। विटामिन डी अगर बर्ड को प्रोवाइड ना किया जाए तो वो कई ज़्यादा मसाइल में आ जाता है। स्पेशली अगर आप कॉकटेल बर्ड को देखें तो कॉकटेल एक ऐसा बर्ड है जो गर्मियों में ज़्यादा खुश रहता है, और अगर आप सर्दी में देखें तो थोड़ी सी सर्दी भी उसको बीमार करने के लिए काफ़ी होती है। तो गाइज इसलिए जो धूप है वो बर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने कोशिश करनी है कि अपने बर्ड को एक ऐसी जगह सेटअप लगाएं जहां पर उनको सनलाइट ज़रूर मिलती हो। दूसरे नंबर पर आपने अपने बर्ड्स को प्लास्टिक की शीट है उससे आपने कवर कर देना है। जिन इलाकों में अभी नवंबर में काफ़ी ज़्यादा मौसम ठंडा हो चुका है, वो अपने केजेस को कम से कम रात के वक्त ज़रूर कवर किया करें प्लास्टिक शीट से। लेकिन ऐसे इलाके जहां पर सुबह और शाम दोनों वक्त सर्दी रहती है, उन्हें चाहिए कि वहां पर अपने बर्ड को ज़रूर कवर करके रखें। दिन के वक्त अगर धूप निकली हो और उसमें थोड़ी सी शिद्दत भी हो तो आप अपने बर्ड की प्लास्टिक को हटा सकते हैं, ताकि बर्ड को विटामिन डी मिलता रहे। लेकिन रात के वक्त आपने ऐसी गलती नहीं करनी है। आपने अपने बर्ड की प्लास्टिक शीट को बिल्कुल भी नहीं हटाना नहीं है केजेस से। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपने कवर करना है वो मोटे कपड़े से नहीं, प्लास्टिक शीट से करना है। बहुत से भाई मोटे कपड़े से बर्ड को कवर कर देते हैं, बर्ड के केजेस को कवर कर देते हैं। इसके जो नुकसानात हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि आपके जो बर्ड है उसको हवा फिर भी लगती है। अगर आपने मोटा कपड़ा लगाया हो, अगर प्लास्टिक शीट लगाई हो तो उसमें हवा पास नहीं होती, लेकिन कपड़ा जितना भी मोटा हो उसके अंदर हवा ज़रूर पास हो जाती है। इसलिए आपने प्लास्टिक की शीट का ही बर्ड्स के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपकी कॉलोनी बड़ी है तो आपने अपने केज को गर्म रखने के लिए तकरीबन 100 वाट के 2 बल्ब लगाने। अगर आपके केज या फिर कॉलोनी में इतने ज़्यादा बर्ड नहीं हैं या छोटी स्मॉल कॉलोनी बनाई है तो आप एक बल्ब भी लगा सकते हैं। ये बल्ब लगाना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं करते तो जो रात के वक्त सर्दी है वो काफ़ी बर्ड को नुकसान पहुंचा सकती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एक 100 वोट का बल्ब अपने बर्ड के केजेस में ज़रूर रखना है। और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि ये 100 वोट का बल्ब रात के वक्त आपने ऑन करना है, और उस 100 वोट के बल्ब को इसी तरह लगाना है कि उसके अंदर से कोई भी करंट वगैरह पास ना हो, यानी कि वो बल्ब किसी ऐसी लोहे की वायर या फिर तार से टच ना हो जो कि बर्ड को नुकसान पहुंचा सके। उससे आपने कोई ऐसी जगह सेलेक्ट करनी है जहां पर आप इजीली उसे लगा सकें और उसके अंदर से करंट भी पास वगैरह ना हो। इसके साथ आपने एक चीज़ लगानी है, वो है एक ज़ीरो का बल्ब, जो कि तकरीबन 5 वोल्ट या 6 वोल्ट का मिलता है, वो आप लगा सकते हैं। एक चीज़ इम्पोर्टेंट आपको बताता चलूँ कि 100 वाट का जो बल्ब है वो हर वक्त रात को आपने ऑन नहीं रखना है। उसे तकरीबन रात होते ही 1 घंटे के लिए ऑन रखें। उसके बाद आपने जो ज़ीरो का बल्ब लगाया है उसे ऑन कर दें। इसकी वजह यह है, अगर आपके बर्ड को 100 वोट का बल्ब लगा रहेगा तो उनकी नींद पूरी नहीं होगी, जिससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां आएंगी, काफ़ी बर्ड सुस्त होगा। इसलिए आपने ज़ीरो का बल्ब ही लगाना है।
ये काफ़ी कारआमद है बर्ड्स के लिए। इसके साथ जो ज़ीरो का बल्ब आपने लगाया है उसका एडवांटेज आपको ये होगा कि बाज़ औक़ात जब बर्ड अपने बच्चों को फीड करवा रहा होता है तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा सा हो जाता है, कुछ बर्ड बाहर रह जाते हैं, कुछ बर्ड अपने बॉक्स के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो बाहर रहते हैं और जो बेबी है, चिक है, वो अच्छी तरह से हीट अप नहीं होता आता है। अगर आपने ज़ीरो का बल्ब लगाया हो तो वो रात के वक़्त अपने चिक को फीड भी करवाएगा, अच्छी तरह बाहर भी आएगा और अपने बॉक्स के अंदर भी जा सकता है। इसलिए आपने ये 2 चीज़ें लाज़मी तौर पर अपने बर्ड के केज में लगानी है। रात के वक़्त आपने ज़ीरो के बल्ब को ऑन रखना है पूरी रात। यहाँ पर आप लोगों के ज़हन में एक सवाल भी पैदा हो सकता है कि अगर हम अपने बर्ड को 100 वाट का बल्ब रात के वक़्त ऑन नहीं करवाएंगे तो हम अपने केज बर्ड के केज को कैसे गर्म रख सकते हैं। तो उसका सवाल का भी जवाब आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है कि बर्ड्स को जो नींद की ज़रूरत होती है वो तकरीबन 10 से 12 घंटों की होती है। दूसरे नंबर पर हम अपने बर्ड को साफ़ करते हैं, उसे पानी से धोते हैं। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये काम आपने सर्दियों में नहीं करना है, क्योंकि अगर आप अपने बर्ड के केज को पानी से धोएंगे तो जो पानी है वो बॉक्स या केज के अंदर जज़ब हो जाएगा और ठंडा रहेगा और हमने तो अपने बर्ड के केज को गर्म रखना है। इसलिए आप अपने बर्ड के केज को साफ़ भी ज़रूर करें, लेकिन आपने उसे खुश्क भी ज़रूर करना है। इसके अलावा ब्रीडिंग बॉक्स है। ब्रीडिंग बॉक्स की आपने हिफाजत ज़रूर करनी है, उसकी सफाई भी ज़रूर करनी है। सफाई इसलिए क्योंकि जब जो बर्ड है वो चिक्स ले जब बर्ड एग्स ले करता है उसमें से चिक्स निकलते हैं, जो चिक्स है वो ड्रॉपिंग होती है, जो ड्रॉपिंग है वो बॉक्स को गीला कर देती हैं। जब फीमेल एग्स के ऊपर या फिर चिक्स के ऊपर बैठती है उसे हीट अप करने के लिए फीमेल के भी काफ़ी हद तक गीलापन महसूस होता है, जिससे मलेरिया होने के चांसेस होते हैं बर्ड को। इसलिए आपने अपने बर्ड्स के बॉक्सेस को ज़रूर साफ़ करना है विंटर में। ये वो इक़दामात थे जो हमने अपने बर्ड्स के केजेस पे करने थे, बर्ड्स के ऊपर अप्लाई करने थे। विंटर में हमने इस चीज़ का ख्याल रखना था। अब हम बात करते हैं कि हमने बर्ड्स को कौन सी फूड उन्हें देने हैं। बर्ड्स की डाइट पर अब हम बात कर लेते हैं। गर्मियों और सर्दियों के फीड में ये डिफरेंस होता है कि गर्मियों में हम सूरजमुखी के बीज, कनेरी वगैरह को कम तादाद में अपने बर्ड को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सर्दियों में हम इसकी तादाद को बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ भाई लोग अब मिक्स सीड को जो बनी बनाई होती है, मार्केट में अवेलेबल होती है, उसे खरीद कर अपने बर्ड प्रोवाइड करते हैं। ये काम नहीं करना है। सर्दियों में आप सूरजमुखी के बीज, भंग के बीज, कनेरी वगैरह की मिकदार को ज़्यादा कर देना है। ये बर्ड को गर्म रखने में काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा करती हैं, क्योंकि इनकी तासीर गर्म होती है। इसके अलावा आपने फ़िश ऑयल का इस्तेमाल करना है। जो फ़िश ऑयल है ये कैप्सूल की तरह का होता है, ये आपको मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हो जाता है। इसको आप इवियोन कैप्सूल, अगर आप मार्केट वाले जाएं और मार्केट में आपको किसी भी डिस्पेंसरी वगैरह से आप उन्हें कहें कि आप किसी भी मेडिकल स्टोर से इवियोन कैप्सूल को ख़रीद सकते हैं। आपने इसको इस्तेमाल कराना है कि आपने इसके अंदर एक सुराख चर इसे काट लेना है और अपने जो दाना है उसको हल्की आंच पर रखना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके ड्रॉप्स उस सीड में मिक्स करने हैं। और जैसे ही इसके सारे ड्रॉप्स अच्छी तरह मिक्स हो जाए सीड में, तो इसे आपने लाकर बिल्कुल A1 आपने इसके अंदर सीड के अंदर मिक्स कर देना है फिश ऑयल कैप्सूल। इसके बाद अगर आप अपने बर्ड को ये सीड प्रोवाइड करते हैं तो इसकी जो तासीर है वो काफ़ी हद तक गर्म हो जाती है, जो बर्ड को गर्म रखने में काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा करती है। ख़ास तौर पर आपने सर्दियों में करना है। इसके साथ इसका मेन फ़ायदा ये होता है कि ये ब्रीड के लिए भी काफ़ी कारआमद होता है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और बर्ड को ये गर्म रखता है, जिससे बर्ड ब्रीडिंग की तरफ माइल होते हैं। तो गाइज इसके अलावा आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपने अपने बर्ड को जो वाटर प्रोवाइड करना है वो आपने ठंडा नहीं करना है। मैं आपको ये भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आपने उसे उबाल कर प्रोवाइड करें, यानी कि उसे काफ़ी इतना गर्म करके प्रोवाइड कर दें कि बर्ड को गर्म ही हो जाए। इसका आपको नुकसान ही है, क्योंकि अगर गर्म पानी पिएगा बर्ड तो उसकी काफ़ी हद तक ज़ुबान वगैरह जो होती है, नाली वगैरह होती है, पानी की वेन है, उसको भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचेगा। तो इसलिए जब भी मैं अपने बर्ड को पानी प्रोवाइड करता हूँ सर्दियों में ख़ास तौर पर, तो जो ताज़ा पानी होता है वो प्रोवाइड करता हूँ।
तो गाइस अगर आपने अपने बर्ड के टेम्परेचर को शीट वगैरह लगाकर उन्हें खुराक अच्छी देकर सर्दियों वाली जो जैसे कि मैंने आपको बताई है वो रखते हैं, तो जो केज का टेम्परेचर होगा वही टेम्परेचर वाटर का भी होगा अगर आपने इसे मेंटेन रखा हो। तो इसलिए आपने अपने बर्ड को जो वाटर प्रोवाइड करना है वो आपने सुबह के वक्त प्रोवाइड करना है ताज़ा, और उसके बाद आपने दोपहर को एक मरतबा या फिर आप शाम को एक मरतबा चेंज कर सकते हैं पानी को, यानी कि दिन में आपने 2 मरतबा ज़रूर पानी को चेंज करना है। ठीक, सर्दियों में ख़ास तौर पे आपने ये काम करना है। इसके अलावा मैंने बहुत से भाई लोगों को सुना है कि वो कहते हैं कि रात के वक़्त बर्ड के पास पानी ना रखा जाए। गाइस इसका आपको नुकसान ही है, क्योंकि मैंने जो बर्ड रखे हैं उनसे जो तजुर्बा हासिल किया है वो ये है कि अगर आप अपने बर्ड से रात के वक़्त को ख़ास तौर पर सर्दियों में पानी हटा लेते हैं रात के वक़्त, तो जो बर्ड है अगर वो रात के वक़्त जो आपने ज़ीरो का बल्ब लगाया है उसके अंदर अपने जो चिक्स है उसको फीड करवाती है। तो गाइस अगर आप देखेंगे जो अगर वो खाली फीड करवाएगी तो जो दाना है वो उसके पोटे में जाकर सख्त रहेगा, क्योंकि जो पानी है वो उसे नरम रहने में मदद देता है। अगर आप पानी हटा लेंगे तो जो फीमेल है वो पहले दाना लेती है, फिर पानी पीती है, उसके बाद जाके फीड करवाती है। अगर पानी आपने हटाया होगा तो वो फीड करवाएगी, जो दाना है जो सीड है वो पोटे में जाके सख्त रहेगा, जो कि बर्ड के लिए चिक्स बर्ड के चिक के लिए काफ़ी नुकसानदेह है, उससे उसकी डेथ का भी अंदेशा होता है। तो इसलिए आपने ये गलती नहीं करनी है, आपने रात के वक़्त पानी नहीं हटाना है। आपने कोशिश करनी है कि सुबह के वक़्त और शाम के वक़्त इसका पानी ज़रूर चेंज करें सिर्फ़। इसके अलावा आप अपने बर्ड को जो सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करना है सर्दियों के अंदर वो सुन लें। सबसे पहले आपने पालक की मिकदार रख कर अपने बर्ड को प्रोवाइड करना है। इसके अलावा आपने उबाल कर गंदम देनी है, उबाल कर काले चने, उबाल कर जो दालें वग़ैरह हैं वो देनी है। इन सब को आपने मिक्स करके अपने को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो एग है वो भी आपने देना है उबाल कर। उसका तरीक़ाकार आपने ये रखना है, एक अंडा आपने ले लेना है, उसे उबाल लेना है, उबाल कर जो उसकी जर्दी है उसको आपने एक ब्रेड के साथ मिक्स कर देना है। यदि आप इस तरह करते हैं तो इसे अच्छी तरह आपने चूर लेना है और अपने बर्ड की तादाद के मुताबिक इसे प्रोवाइड करना है। अगर आप ऐसा अमल करते हैं तो बर्ड है वो काफ़ी हद तक उसके अंदर जो हरारत होती है वो पूरी होगी जो उसे रिक्वायर्ड होती है। तो विंटर में उसे बिल्कुल भी सर्दी वगैरह नहीं लगेगी, वो गर्म रहेगा, उसका दर्जा हरारत भी मेंटेन रहेगा। सॉफ्ट फूड की खासियत होती है कि ये बर्ड की कैल्शियम और विटामिन्स को गिरने नहीं देता है, उन्हें ब्रीडिंग की तरफ लेकर आता है। तो गाइस ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये आप गर्मियों में भी प्रोवाइड करते होंगे, लेकिन अगर आप गंदम को देखे जाएँ तो गंदम कौन-सी है वो गर्मियों में हम उबाल के नहीं देते हैं। सर्दियों में आपने उबाल कर देना है, क्योंकि अगर आप उबाल कर देंगे तो इसकी तसीर गर्म होती है, अगर आप भिगो के देंगे तो इसकी तसीर ठंडी होती है, और यही अमल हमने काले चनों के साथ करना है, और जो मुख्तलिफ़ किस्म की हम दालें वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनके साथ भी यही अमल हमने करना है। इसके अलावा सर्दियों में आप अपने बर्ड को भुट्टा वगैरह ज़रूर प्रोवाइड करें, क्योंकि इनमें भी काफ़ी हद तक गर्मी होती है और ये बर्ड के वजूद को गर्म रखने में काफ़ी हद तक मदद देता है। तो गाइस ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी तो आप तक पहुंचाना बहुत ही ज़रूरी थी, ख़ास तौर पर न्यू बर्ड्स लवर के लिए। जो न्यू फैंशियर हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में ज़रूर मालूम होना चाहिए। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। जिस तरह मैं अपने बर्ड की केयर करता हूँ बिल्कुल वैसे ही मैंने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। तो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।